जय श्री राम मित्रों। निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे। कैसा कुछ रहने वाला है आगे मार्केट, उसके बारे में बात करेंगे। और क्या हो सकता है कि यहाँ से फर्दर फॉल आएगा या फिर मार्केट में कुछ दिख रहा है ऊपर जाता हुआ, वो सब। तो सबसे पहले देखो, आज ट्राई किया गया फिर से ऊपर के लिए। कल का जो लो था उसको नहीं टूटने दिया और बचा लिया उसका, कल के लो को निफ्टी भी बचा लिया। ये गिरा के ये उठा के दिखा रहे हैं, इसका मतलब है सेल ऑन राइज है। ठीक है, ये दिख रहा होगा 26,100 पे। ये वाली कैंडल 26,100 पे दिख रही है, दो कैंडल ये जो रुकी हैं। यहाँ फिर से एक और कैंडल रुका है 26,100 पे। तो सेल हुआ, राइज हुआ, सेल होगा, ये कंफर्मेशन है फिलहाल अभी तो। ये दिख रहा है ऊपर गया है, पर ये फर्दर सेल होगा। कल क्या है, आरबीआई है। अब आरबीआई ने अगर कह दिया कट, तो चांसेस हो सकते हैं कुछ कि मार्केट को इसी रेंज में कहीं बांध के रखें या फिर ऊपर थोड़ी बिग बनवा दें। ठीक है, नहीं अगर कट आता है तो बंदेगी तो नहीं, फिर यहां से होगा फर्दर क्या, ये भूल जाइए। ये जो है नीचे की तरफ आएगा और इस लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये है कि यहां से फर्दर फॉल की तरफ मार्केट चल पड़ेगा। देखते हैं कल क्या करते हैं यार। मेरा जो राइजिंग फॉल पे है पैटर्न अभी, ये एक डिप आएगा यहाँ से और फिर देखते हैं। राइज तो हो गया, सेल होगा कल या सोमवार को। एक्सपायरी की तरफ बनाने की कोशिश करेगी, मुझे लग रहा है एक्सपायरी 25,800 की तरफ बनाने की कोशिश की जाएगी। ये जो 9 तारीख की एक्सपायरी है। 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं क्या कुछ दिख रहा है उस पर। और तो 15 मिनट चार्ट कह रहा है, चार्ट कह रहा है कि अच्छी बात है, उठा लिया आप लोगों ने, 100 तक ले गए, पर उसके ऊपर नहीं ले जा पाओगे क्योंकि दम नहीं है। मैंने अगर बताया था ओवाई बहुत मोटा बैठा, तो वो नहीं जाने देगा। और प्रॉपर सेल हुई फिर। पर इस बार ये था कि प्रीवियस जो एरिया था ना, इस एरिया पे सपोर्ट बना के खींच लिया गया ऊपर। पर फर्दर इस एरिया पे, जब इस एरिया पे यहां नहीं रुका, ठीक है, यहां नहीं रोकने दिया, इस एरिया पे यहां रुकवा है, इसका मतलब है कि वो ट्रैप कर रहे थे किसको, बुल्स को। कि हम देखो कहां नहीं रुकवाएंगे, हम यहां नहीं रुकने देंगे। ये दिख रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस है पूरे पे, पर यहां नहीं रोकने देंगे। हम और 20-30 पॉइंट ऊपर ले जाएंगे ताकि उनको लगे कि जा रहे हैं। जो अच्छे ट्रेडर होंगे उनको पता लग जाएगा कि ये वाला जो है 100 पे रेजिस्टेंस है, तो डेफिनेटली वो नहीं जाने देंगे ऊपर और वहां से फॉल हो जाएगा। पर जब नेक्स्ट टाइम ऊपर गया तो इसी एरिया पे रोक दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके ऊपर नहीं जाने देंगे। अब की जाने देंगे तो ब्रेकआउट होने के चांस हो जाएंगे। तो ये एरिया के साथ ही फॉल कर दिया। तो ये स्ट्रेटजी होती है उन लोगों की, तरीके से खेलते हैं वो। ये आपको समझना पड़ता है, तरीका ऐसा होता है उनका कि कब कहाँ कैसे कितना ले आना, चलाना है और करना है। ठीक है, तो ये तरीका होता है। 100% तो और नहीं जा सकता आप इसमें, क्योंकि आपको कितना भी शार्प हो जाओ 100% तो नहीं हो सकते। तो ओवाई क्या बोल रहा है इसका कल के लिए, तो कल के लिए ओवाई बोल रहा है आपने क्लोजिंग प्राइस 26,000 के ऊपर दिला दी, बहुत बढ़िया। 92 लाख 1 करोड़, बहुत बढ़िया, 1 करोड़ है। यहाँ उन्होंने कर लिया है कब्जा। पर क्या ये कब्जा रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 100 पे देखोगे तो 98 लाख है और यहाँ 43 लाख है। और यहाँ देखोगे तो 35 लाख है, यहाँ 47 लाख है। तो डेफिनेटली मार्केट इसके नीचे ही रहने वाला है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे शुरू का आधा घंटा खिलवाया जाए या फिर तोड़ दिया जाए, तोड़ के खड़ा कर दिया जाए इसके और इसके बीच में, और फिर इस ओआई को बढ़ाया जाए और इसको घटाया जाए। तो कल जो रेंज रहेगी पॉसिबिलिटीज, अगर 100 कट गया तो आपको देखने को मिलेगा 170 के आसपास, 26,170। और 26,000 कट गया तो नीचे आपको देखने को मिलेगा सीधा 25, 25,870 के आसपास। ये रेंज यहाँ कहीं आकर रुक जाएगा। ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा हल्का और खाता है। जैसे पिछले दिनों निफ्टी 50 में थोड़ी दम दिख रही थी, नहीं दिख रही थी, और बैंक निफ्टी दिख रही थी, वो उल्टा हो गया है। और आज देखोगे तो क्या ही ओपन और क्या ही क्लोज, सेम दोनों, कुछ एक पॉइंट का अंतर है, बाकी डोजी बना दी गई है। अब ये डोजी क्या बताएगी वो कल पता लगेगा, क्योंकि यहाँ ये बोल देना कि ये मार्केट में, ये कहना मुश्किल है कि सेल ऑन राइज है अभी, मार्केट इस रेंज में है। ये रेंज ब्रेक हो जाएगी, उस साइड निकल जाएगा, ये निकल गया तो इस तरफ, ये निकल तो इस तरफ, सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं। बैंक निफ्टी का बहुत सीरियस है। बैंक निफ्टी अपने रेंज में है, वो रेंज ज्यादा फंस रहा है, और रेंज में रहता है मतलब कि वो
कोशिश करता हूँ ऊपर वाली रेंज तोड़े, ठीक है, वो ये कोशिश करता है बीच वाली रेंज ना तोड़ के, नीचे ना तोड़ के ऊपर वाली रेंज तोड़े ताकि और ऊपर जा सके, वो ये तरीका करता है। और कल क्योंकि आरबीआई तो और थोड़ा सा लगेगा कि चलो थोड़ा फंसाया जाए, तो इसमें वही कि पहले उठा के ऊपर ले गए, फिर वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया 500 के ऊपर क्योंकि ओवाई था, वहां से छोड़ दिया नीचे, फिर 59,080 59,000 के आसपास आ गया और फिर वापस से ऊपर। सिंपल थी केस इसका भी। देख लेते हैं ओवाई क्या बोल रहा है इसका, बैंक निफ्टी का। तो ओवाई ओवाई का कहना है कि कहाँ आ जाओ, यहाँ के ऊपर, ठीक है, इसके आसपास क्लोजिंग आई है। यहाँ देखोगे तो दोनों साइड में बैठे हैं, 3-3 2-2 लाख लिख के, यहाँ कम बैठे हैं, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर रहना चाहिए मार्केट। यहाँ देख सकते हो 15-13 लाख है, और यहाँ फिर से देखोगे तो 15.5 लाख है। देखो अब यहाँ थोड़ा बुल्स को अजीब सा लग रहा होगा, और अगर फ्यूचर देखोगे, फ्यूचर ऊपर ही चल रहा है इसके, फ्यूचर इसके ऊपर ही चल रहा है, पर थोड़ा सा अजीब सा लगेगा क्योंकि इस मार्केट इसके ऊपर चले तो अच्छा होगा। ये कट भी नहीं रहा है, ये कट भी नहीं रहा है कि ये कट जाए इतना, और ये इतना इतना बढ़ भी नहीं रहा है, ये देख सकते हो सेम सेम बढ़ रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस लूज है, जा रहा है नीचे पर कॉन्फिडेंस लूज है। वो कारण है ये भी आरबीआई की पॉलिसी, ठीक है, दोनों साइड लूज है, बुल के पास भी और बियर के पास भी। क्या है क्या नहीं वो अब कल पता लगेगा, ठीक। चलते हैं फिन को देख लेते हैं। तो फिन में क्या चल रहा है, फिन में वही है बैंक निफ्टी की तरह, एक सेम कैंडल, पर इसका ओपन आई थोड़ा सा अंतर में है, वो अच्छी बात है। ओपन आई में थोड़ा अंतर रखा हुआ है, वो सही काम किया उसने। और अब यहाँ से मैं ये देखूँ तो फिलहाल मुझे यही लग रहा है इसमें, तो ये अगर यहाँ से देखोगे तो ये ट्रेड लाइन से दिख रही है सपोर्ट करती हुई, और हो सकता है कि आपको भी दिख जाएगा मार्केट रेंज में। अब जो भी तोड़ दे वो ले जाएगा, ठीक है। फिर निफ्टी में भी वही, फिर निफ्टी में ये है कि अब खास ट्रेड होता नहीं फिर निफ्टी में, जैसे पहले होता था एक्सपायरी वाला दिन। देख लेते फिर 15 मिनट के चार्ट फिन में, और क्या कुछ चल रहा है फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में क्या है कि ये यहाँ से देखोगे तो फॉल आया, यहाँ वही बैंक निफ्टी की तरह, और फिर अप ट्रेंड इस एरिया पे रोक के वापस नीचे, ठीक है। जैसे सब में ये हुआ है कि ये एरिया रुकना चाहिए था पर नहीं रुका, पर कहाँ रुका, जहाँ रुका वो सीधा यहीं से ऊपर यहाँ रुका, और सीधा फिर ये रुका, ये एरिया नहीं रुका, ये रुकना चाहिए था एरिया, फॉल होके फिर ये रेजिस्टेंस बन गया। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है इसमें, तब समझ में आता है कि ट्रेड कैसे करना है, तब समझ में आता है कि आप कैसे पैसे कमाने इससे। सेंसेक्स आज एक्सपायरी हो गई सेंसेक्स, और नीचे क्लोजिंग 84,900, कल मैंने बोला भी था बहुत ज़्यादा जाएगा तो 800 जाएगा, सिर्फ है नहीं चांसेस, और ऊपर भी ज़्यादा खास नहीं गया, 500 के आसपास, बहुत 85-500 के आसपास पहुंचा ही नहीं, वो उससे पहले ही नीचे आ गया। इसमें भी थोड़ा सा फॉलिंग पैटर्न है, बाय ऑन राइजन सेल लग रहा है मुझे इसमें भी, निफ्टी की तरह ये भी सेल ही लग रहा है कल मुझे। कल देखते हैं कल 10 बजे के बाद क्या बोलती है आरबीआई, ठीक है, देख लेते 15 मिनट। पीडीएम डिले किया है इन लोगों ने आज, बिल्कुल बेकार एक्सपायरी, कुछ एक्सपायरी नहीं होनी थी, बस सुबह सुबह जो गिरा गिरा, उसके बाद पूरा साइडवेज, कुछ खास काम नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ खास काम ही नहीं किया। चलते हैं इसकी देख लेते हैं वही क्या है नेक्स्ट वीक सेंसेक्स में। अब 11 तारीख को आएगी एक्सपायरी, फिर 18 को, 25 की छुट्टी है तो शायद 24 तारीख की। तो क्या कुछ बोल रहा है ओवाई, 265 की क्लोजिंग है इसके पास, इसके पास दोनों के पास, और यहाँ 85,000 भी दे सकते हो, दोनों ने बैठा के बैठे हुए हैं, इसलिए 85,000 के नीचे नहीं जाने दिया। ऊपर 85,500 पे देख सकते हो 2 लाख, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1.25 लाख की पोजीशन बनी हुई है, तो यहाँ भी नहीं जाने दिया। तो फिलहाल अभी रेंज है 85K से लेकर 85.K5 के, ये रेंज है, जिस तक निकल जाए
समझ लीजिएगा, उस साइड ही ट्रेड बनेगा। सिंपल केस है, कुछ सोचना नहीं है सेंसेक्स में। और बैंक निफ्टी में इनका सबका रेंज है। निफ्टी फिफ्टी का तो मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज हो चुका है। कल अगर नहीं आता मुझे लगता है कल फिर सेल ही होगा, और सेल के तैयार रहना आपको, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल बने रहें। धन्यवाद।